Watch full episodes on Jio Hotstar. तो सचिन, आप पे आकृति का पहला इल्जाम है कि आपने आकृति को अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है। मैं सारे इल्ज़ाम सर पे ले लूँगा, बट मैं ये इल्ज़ाम मेरे सर पे नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुमको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया है। आज जैसी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है कि तुमने मुझे बोला कि जब हम लोग स्ट्रीट पे डांस वीडियोस बनाते थे तो मैं तुमको डांटता था। मुझे लगता है जब आप स्कूल जाते हो ना तो आपका टीचर भी आपको डांटता है। मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। कोई इंसान आपको इम्प्रूव करना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील करा रहा है, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है फिर यार। समझाने और चिल्लाने में डिफरेंस होता है। आखिरी चिल्लाया तो तुमने नहीं मुझ पे चिल्लाया था, दुबई की बात है ये। तुमने 10 लोगों के सामने मुझ पे ऐसे चिल्लाया था कि तुम एक छोटे से सिंपल स्टेप तुम नहीं कर पा रही हो। दूसरी बात, जब भी मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कोई भी पार्टी में जाती थी, तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते थे, हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे। आकृति का दूसरा इल्जाम भी यही है जो उसने बोल दिया कि सचिन उसको प्रायोरिटी नहीं समझता है अपनी। I mean, जैसे अगर सचिन मुझे कहता है कि वो मुझे पसंद करता है और वो बोलते हैं कि आकृति तुम ही हो जिसके लिए मुझे फीलिंग्स आई है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जब हमारी लड़ाई हुई थी तब तुम किधर थे 3 महीने तक, और तुम अब एकदम से कैसे आ गए? सब लोग मुंबई शहर इसलिए जाते ताकि वो लोग अपने सपने पूरे कर सकें, और वो रिलेशनशिप के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 3 महीने गया साइड में, रोया, कुछ मारा, टैंट्रम शुरू किया। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द सिचुएशन फेस टू फेस हेड ऑन, ही रैन लाइक अ कावर्ड। Man, I was not here for this. I was here to play game, guys. This is getting ugly for me, man. मन किया कि भाई एक काम करो, ये अदालत से मेरे को छोड़ दो भाई, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, एंड आई एम वेरी हर्ट ऑलरेडी। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तुम एकदम खराब इंसान नहीं, इट जस्ट कि तुम्हारा मेरा जो रिलेशन। आकृति, you are behaving differently. Let me tell you one thing. लोग मुंबई शहर में ना खुद का पालने के लिए ना मर जाते हैं उधर, ठीक है? जब तुम आती थी तुम्हारा सारे तरीके से मैं ध्यान रखता था कि नहीं। आई एम नॉट काउंटिंग ऑन दुबई ट्रिप यार। क्या दुबई क्या लगा रखा है यार? ये चीज मैंने बताई कि तुमने बताई? तुम थोड़ा दिमाग से सोचो। एलिगेशंस तुम्हारे साइड से आए हैं और जो मेरे साइड से आए थे वो मैंने पूछा, और तुम उसके लिए ओके भी हो कि ठीक है तुमसे गलती हुई, और मैं तुम्हें इस चीज के लिए मना भी नहीं कर रही हूँ कि तुम गलत हो यार। कभी ना कभी ये सब लाइफ में फेस करना था। कुछ सवाल खुद से करने होते हैं, सामने वाले से भी। ये क्लैरिटी बाहर मिलती कभी, यहाँ मिल रही है तुम्हें, यूज करो उसको। सचिन के लिए बुरा लग रहा था कि इस कहानी में एक लड़की बेचारी दिख रही है, बट व्हाट अबाउट दैट गाय जिसने आउट ऑफ लव इतनी चीजें उस इंसान के लिए की? व्हाट अबाउट हिज इमोशंस? जब भी तुम मुंबई आई हो, मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुमको कभी भी किसी भी तरीके से किसी चीज़ की ऐसी भी कमी होने दी है, और मुझे लगता है कि इंसान को करना भी चाहिए। पर कल जब तुम्हारा रिएक्शन मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि यार मेरे को बहुत बुरा फील हुआ कल, ऑनेस्टली। मैं बताती हूँ, अगर उसको इतनी फिक्र होती मेरी, उससे भी गलती हुई है, वो भी इंसान है, बट तू थोड़ा कंसिडर कर सकती है। आकृति, I was happy when you talked at least, because मेरे को कल ऐसा भी नहीं कि मैंने तुम्हें एटीट्यूड दिखाया यार। मैंने कितने अच्छे से बात की तुमसे। मत बोले, क्वेश्चन मार्क लगता है हर एक लड़की की चीजों पे। अगर जशवंत नहीं होता तो मुझे नहीं पता यार। I've also slept next to my friends. Honestly, I have. It's a common thing. It's a common thing if you are a friend. say anything about anyone. मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके ऊपर और एलिगेशन लगे, तो मेरा दिल क्या कि यार ये जो भी चीजें हो रही है ठीक है, बट हम लोग एक बॉन्ड तो है, एटलीस्ट मैं जाके उसको हक करूँ। Can you please move back? Right now. Sachin. जा भाई, जसवंत, जा पीछे। सचिन, क्या किया? सचिन, come on, please. चुप रहे, ठीक है? बोल मत किया बीच में। चुप रहे। कि वो जसवंत को पता नहीं भाई क्या ही प्रॉब्लम है, इधर भी उसको घुसना है। भाई हम दोनों की बात चल रही है ना, तू क्यों आके बीच में घुस रहा है? अरे मैं प्यार से जाके जा ही रहा हूँ ना, प्यार से। मैं उसको मार देता ना, it go back to where it came from. But मैं तेरे साथ लड़ाई करने नहीं आया हूँ. I'm here for my girl. That's it. दिग्विजय, हाँ, मैंने कब तुम्हें हिंट दिया? बोल दूं? मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है इसको। बोल दूं? अब बोल दे भाई, बोल दे ना। बोल दे यार।
चीज़ें इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि मुझे लगता है कि मुझे सचिन के लिए स्टैंड लेना चाहिए एंड जो सच बातें हैं वो मुझे क्लियरली सबको बतानी चाहिए। सचिन तेरे को बताता हूँ भाई, मैंने नहीं बोली भाई बात, क्योंकि तुम्हारे बीच में चीजें खराब होगी। आज तक नहीं बोली, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था बाद में। फर्स्ट एपिसोड देखा है हमने रोडीज का एक साथ। शी गॉट ड्रंक एंड शी सेड आई लव यू। मेरा दिमाग ऑलरेडी फट चुका था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं दिग्विजय को ट्रस्ट करूं या आकृति को ट्रस्ट करूं। सचिन, मैं तेरे साथ ही पूरे टाइम, हाँ या ना? तू मुझे इससे दूर लेके जा रहा था ना, और मैं कह रहा था हाँ भाई ले जा। ये बात तो क्लियरली याद होगी तुझे सचिन। निका गिल्टी। ज्यूरी लक्ष्य की साइड थी। मुझे अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर एक रिलेशनशिप में लड़का आपको दिन में 2 घंटे का टाइम नहीं दे सकता तो लड़का कैसे सही हो सकता है? आई गेस कितने लड़के सब काम करते हो ना? सब काम करते भाई। भाई अगर बंदी कॉल करती है सब उठाते हैं? उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। तो ये मत बोल मैं 24 घंटे काम करता हूँ। और अगर तेरी प्रायोरिटी काम होती तो यहाँ ना बैठा होता। ये भी तेरा काम है, तेरा काम है। एक सेकंड, तेरा बिजनेस है ना? तेरा बिजनेस है। बिजनेस मेरे बिजनेस है ब्रो। यू ओन अ ट्रेडिंग कंपनी। ऐसे 3 कंपनी बना के छोड़ चुका हूँ मैं। अगर नेटवर्क बोलती तेरा बिक जाएगा। माइंड योर लैंग्वेज। शिवित। वहाँ बैठ यार। जिससे मैंने कुछ बोला नहीं था। वहाँ बैठ, तेरे को बोल भी नहीं रहा, वहाँ बैठ। तुझे बोलने के लिए लड़कों की बात कर रहा हूँ, वहाँ बैठ। यार प्लीज स्टॉप इट, आई टोल्ड यू नॉट टू डू दिस। 5 दिन में ज्यादा मत समझियो माइंड को। सोच समझ के बोला कर भाई, तू सच में पिटेगा। तू जिससे बोल रहा है ना, तू गलत आदमी से बोल रहा है। यार पागल है कि तू चुप रहना। इज ही मैड और व्हाट? फुटेज चाहिए बाद में लियो। दिमाग से बोल। फुटेज के लिए तू आया है। दिमाग से बोल। मैं तो आया फुटेज के लिए बोल रहा हूँ, तेरे बंद कर चल बोलना। गाइस स्टॉप इट, आई सेड। ब्रो गाली मत दे। लक्ष्य बोल। दे दी। प्लीज स्टॉप इट शिवित, प्लीज बोल। ब्रो मेरी बात समझ, देख तेरी जो फुटेज है ना वो दिख रही है। अरे यार तू चुप कर यार, फुटेज मेरा ये बात कर मत। तेरे मुंह नहीं लगना मेरे को। चल यार, तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही क्या लक्ष्य? ये मुझे लड़कों के बारे में नहीं समझ में आता है। ये इनके मेल ईगो पे क्यों बात आ जाती है? कोई भी चीज होती है, और मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि वो लड़ाई मेरी वजह से हो रही है। शिवित चुप हो जा प्लीज। I'm guilty and I'm going to the water. मेरा दिमाग इतना खराब हो गया, मैंने बोला भाई छोड़ो ये सब, मेरे को डाल दो तुम पानी में, मैं गिल्टी हूँ। एक्चुअली मेरी गलती है कि ये इंसान मेरे लाइफ में था। एक तो गिल्टी नहीं है, ऊपर से उसे इतनी ठंड में ठंडे पानी में गिरा दिया। मुझे सिर्फ एक चीज़ की चिंता थी, अब 4 दिन तक इसका बुखार झेलना पड़ेगा। Can I go with her? Can I go with her? क्योंकि I don't feel she's guilty anymore. टेंट वाली अलग बात बोल रहा है। सचिन इज द प्रूफ। यू केम इन द टेंट एंड इट वाज ओनली माय गैंग। ही इज द प्रूफ जो मेरे माँ बाप की परवरिश के बारे में बोलता है। हेलो, तूने भी चैट्स के बारे में बोला। तेरी सुन तेरी बंदी थी वो। सुन, माँ बाप की परवरिश में तू मत जा, ठीक है? तूने क्या बोला था? क्या तेरे घर वालों ने तुझे कैसी परवरिश दी है कि तू लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है? तू आता होगा ऐसे घरों से, ऐसा कुछ समथिंग। सुन, हम नहीं आते। हाँ, तेरे को क्लैरिटी भी नहीं है, तेरे शब्द बदल रहे हैं, ठीक है? यार शिवित, तू सेट पे सबसे फ्लर्ट करता था यार, हर लड़की से करता था फ्लर्ट। अरे यार सुन, 6 महीने पुराना शो है, तुम लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हो। पहले याद कर ले क्या बोला था, याद कर ले खुद के दिमाग में। मैं भूल भी गया। कौन है तू? खुद के दिमाग में क्लैरिटी रख ले, खुद के दिमाग में पहले, ठीक है? उसी लड़की ने भी तेरी असलियत बता दी। आजा चल। वो लड़का बोल रहा है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के फोटोज अपने फोन में आज तक रखता है। ओ हेलो, वो लड़का बोल रहा है नॉट माय एक्स गर्लफ्रेंड। वो लड़का बोल रहा है। वाह यार, चुप रहे। वाह, ठीक है, मत खोल, मुंह मत खोलियो। मुझे ये समझ नहीं आया ये डिब्बी बीच में क्यों कूद गई। मैं बोलूँ तूने आकृति के बाहर क्या क्या बोला है, सुन पाएगा? So नायरा, शिवित का एलिगेशन है आप पे that you used him for fame. या अगर मैं पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक तुम सिर्फ मेरे नाम पे लाइव करती थी। ठीक है। उसने मेरे को सिर्फ फेम के लिए यूज़ किया है, और जिसे इस बात पे बिलीव ना हो वो बाहर जाके उसकी सारी लाइफ देख सकता है। 4 महीने उसकी हर लाइफ का टॉपिक सिर्फ मैं था। अगर ऐसा होता ना तो मैं तेरे लिए लड़ती नहीं, मैं निकल गई यार, मैं इतना जल्दी निकल गई। अगर मुझे फेम के लिए करना तो मैं हर कन्वर्सेशन कैमरे पे करती यार। एक मिनट रुक। लड़ना मैं बताता हूँ कैसे कहते हैं।
आने का है ना मेरे भी कनेक्शन। तू गया था सबसे पहले डोम के लिए। हर्ष क्या पिच रखी तेरे आगे? तूने मेरे को बोला था मेरी प्रायोरिटी है भाई। मैंने कहा था मुझे निकाल दियो, अगर निकालना हो उसे छोड़ दियो। हाँ हाँ दैट इज कॉल्ड लड़ना। ठीक है, जब किसी के लिए खड़े होते हो ना तो ये बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि यार सॉरी यार आज ना मेरी गैंग तुझे वोट करना चाहते हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी। I swear to my mother I didn't say this. तू क्या माँ की कसम खा रही? तू तो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करती। I swear तू तो भाई, दूसरों मैंने की माँ की नहीं इज्जत बोला नहीं है। करती। तुझे पता है तेरे पास तू तो दूसरों की माँ की इज्जत नहीं करती। माँ की कसम क्या खाना Wait, listen. जो सबसे बुरी बात थी, मुझे एक ऐसी लड़की का चेहरा देखना पड़ रहा था जिसने मेरी मॉम की मौत के बारे में कुछ बोला था। एंड आई डोंट थिंक सो अगर कोई लड़का है वो ये इमेजिन भी कर सकता है। लौंडे वैसे ही होते हैं। मैंने इसको क्लियर रखा था कितना बार मैं प्रूव करूं अपने लव को। यार अभी तक ये चीट किया है, फिर भी आई एम ऑलवेज इनटू हिम। मैं नहीं छोड़ सकती यार, नहीं कर सकती मूव ऑन। डिकीला का एक और एलिगेशन है तुम पे कि तुमने उसे फिजिकली हर्ट किया है। नहीं बोला है मैंने ये। आपने नहीं बोला, नहीं बोला है मैंने ये। लेकिन इसने बोला। कल ये बात निकली थी, कल आपने खुद एक्सेप्ट भी किया था अनिकेत। I, out of jealousy. Physical violence towards your lover, boyfriend, girlfriend is not acceptable. मेरे को ये बोलना ही नहीं था because my family is also watching. इतना सही के भी मैं रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन I didn't want to call, like मेरे को ये दिखाना नहीं है भाई। I respect Nikila for not saying everything out loud, लेकिन ये पॉइंट बाहर आ गया था कि अनिकेत वाला फिजिकल पता नहीं कैसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, बट इट्स नेवर राइट, इट्स नेवर गोना बी जस्टिफाइड। I want to apologize her. I am seeing her like almost after a year. So I want to tell you, I want to go up because गलतियाँ हुई थी मेरे साइड से and I am very sorry for whatever I did because I somewhere feel मैं over love कर बैठा and I was very insecure about you because I genuinely loved you. It's not मैं शो के लिए बोल रहा और कुछ भी because I want to get married to you, right? Everybody. Even I want to. I still want to. Yes, that's why I am very sorry. Watch full episodes on Jio Hotstar.